तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर क्वेश्चंस आंसर करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट के एग्ज़ाम में या फिर गेट या फिर CSIR UGC एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चल के स्क्रीन पे देखिए आप। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड इज। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n और ON होता है, वेयर n इज इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा, यानी या तो 3 होगा या फिर 3 से ज़्यादा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर आप देखेंगे फर्स्ट का A। दूसरा क्वेश्चन है कि द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है और इसको सॉल्व करने के लिए अधिकतर स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं और ये आंसर इसका गलत हो जाता है। जैसे इसमें अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ हेक्सोजेस और पेंटोजेस। यानी जब हेक्सोजेस और पेंटोजेस आपस में जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी हेक्सोजेस आपस में जुड़ जाए और पेंटोजेस आपस में जुड़ जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक हेक्सोज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है तो C6H12O6 होता है। तो अब जब ये आपस में जुड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉलीसैकेराइड्स का बनते हैं जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यानी आप वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल से आप निकाल दीजिए, यानी क्या निकाल दीजिए, H2O, तो क्या बनेगा, ये देखिए C6H10 और O5। ढेर सारे आपस में जुड़ते हैं। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला तैयार हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 का A। अगला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय है द एल्डोज शुगर इज। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो ओज टर्म होता है, ओज, अगर कहीं पर भी ओज टर्म आ जाए, मीन्स अगर सफिक्स में ओज लिखा हुआ आ जाए, जिसका मतलब दो बात आप समझेंगे, उसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। और सेकंड, ओज बताने का मतलब ये हो गया कि वह एल्डोज शुगर है। तो इसमें क्या दिया है कि द एल्डोज शुगर इज। तो एल्डोज शुगर का मतलब ये होता है कि उसके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अब आपका आंसर ही बता दिया, उसमें क्या लगा रहता है, ओज। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में एक में लगा है रिबुलोज। मैंने आपको बताया था कि ऊलोज जो होता है, ऊलोज, ये किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। और ऊज शब्द किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है। तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, एक दो में बी वाले में उलोज लगा है, सी वाले में उलोज लगा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कीटोन। और डी वाला जो ऑप्शन है वो भी कीटोन है, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा, ग्लिसरोज। ग्लिसरोज एल्डोज शुगर जो इज ग्लिसरोज। फोर्थ है अ ट्रायोज शुगर इज। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो होता है दो तरीके से किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ट्रायोज मीन्स 3, जिसके पास 3 कार्बन हो उसे जो है क्या बोलते हैं, ग्लिसरोज। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कीटोन के लिए होता है, ग्लिसरोज क्या होता है, उसके लिए होता है, क्या नाम है, कि एल्डिहाइड के लिए होता है। उसके बाद विंडो ओपन करो, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रायोज शुगर हो गया। अगला ऑप्शन है पेंटोज शुगर। खिड़की खोल दो, हवा आने दो। पेंटोज शुगर इज, पेंटोज शुगर इज में इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पेंटोज शुगर के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 कार्बन वाले जो कार्बन होते हैं, जो ट्राइबल नेम था, जो ये वाले नेम थे, ट्राइबल नेम जो थे, उसमें जो है 5 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज होता था, रिब। तो मेरे ख्याल से आंसर आप तुरंत समझ गए होंगे। और 4 कार्बन के लिए क्या शब्द होता था, इरिथ। तो 5 कार्बन के लिए इरिथ शब्द होता था, तो पेंटोज शुगर क्या हो जाएगा इसमें आपका, रिबलोज। इरिथ शब्द किसके लिए यूज होता था, 4 कार्बन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है द पेंटोज शुगर
प्रेजेंट मेनली इन हार्ट मसल इज। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मसल्स पढ़ाऊंगा। बहरहाल इसका जो आंसर होता है लिक्सोस, और लिक्सोस कैसे पाया जाता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपको पॉलीसैकेराइड्स आर। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीसैकेराइड्स आर रिगार्डेड एज ए पॉलीमर। कौन कौन से पॉलीमर होते हैं? मैंने आपको प्रोटीन होता है, आपका जो है पॉलीसैकेराइड होता है, इसके अलावा एक और होता है आपका प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड, 3। मैं ये कहना चाहता था कि लिपिड जो होता है, लिपिड इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड। तो 3 पॉलीसैकेराइड मैंने आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये आपको लर्न होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इसमें जो है 4 कायरल कार्बन होते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स होंगे 2 पावर 4 यानी 16 होंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए किसी भी कंपटीशन के पर्पज से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टू sugars which differ from one another only in configuration around a single carbon atom are termed। मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर हमारा पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो मैं बहुत डिटेल इसमें बताया हूँ कि ऐसे कार्बन्स को जो 2 सुगर्स, मतलब ये क्या होता है, 2 ऐसे सुगर्स जो सिंगल कार्बन एटम पे डिपेंड करते हो, डिफर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इपीमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से। और मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट इपीमर्स बताए थे ग्लूकोज के, पूछे जाते हैं अधिकतर। एक ग्लूकोज का जो इपीमर बताया था मैनोज, गुड मॉर्निंग फॉर टू यू, यानी दूसरे नंबर कार्बन पे ये डिफर करते हैं। और आपको जो है अगला जो था इसमें गैलेक्टोज, तो मैंने आपको बताया था गूगल फॉर यू, जो चौथे नंबर पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में डिफर करते हैं। डिटेल प्लीज आप वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन है आइसोमर्स डिफरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द OH एंड H ऑन कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ग्लूकोज आर नोन एज। ये तो अभी आ ही गया कि जो इपीमर्स होते हैं 2 या 3 या 4 पे डिफर करते हैं। सिंगल कार्बन एटम पे 2 या 3 या मतलब जो कार्बन एटम पे डिफर करते हैं दूसरे नंबर का भी हो सकता है, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से जो है ये सही है, इपीमर्स हैं। 11th क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज। अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के 2 इपीमर मेन होते हैं, मैनोज और गैलेक्टोज। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? गैलेक्टोज, ये सही है। चलिए उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, जब ग्लूकोज स्टेट स्ट्रक्चर जो होता है साइक्लाइजेशन कर लेते हैं, साइक्लिक चक्र बना लेता है, साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। तो इसका फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर रिगार्डेड एज अ एनोमर्स। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी है, सही। 13 क्या कह रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज प्लस 112 इज कन्वर्टेड इनटू 52.50 और दूसरी तरफ से बीटा डी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ, एक बार गेट में आया हुआ, एक बार CSIR UGC के एग्जाम में पूछा गया है। तो जब अल्फा डी, जब ग्लूकोज को हम लोग घोलते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं, तो ये अल्फा डी और बीटा डी में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्फा डी स्ट्रक्चर थोड़ी देर बाद जो है दोनों स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा एक इक्विलिब्रिया बना लेते हैं। तो जाहिर है कि इसका आंसर है म्यूटर रोटेशन। और म्यूटर रोटेशन पे मैं 1-2 बार CSIR UGC में न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। तो जब मैं न्यूमेरिकल बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल वाला पार्ट कराऊंगा तो फिर मैं उसमें मैं कराऊंगा, मुझे ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरिंग इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, प्लीज़ वीडियो देखिएगा। इसका आंसर है स्टीरियो आइसोमर्स। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है द ग्लूकोज ऑफ ओरिएंटेशन द क्वेश्चन फिर से सॉरी इन ग्लूकोज द ओरिएंटेशन ऑफ H एंड OH ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम 5 एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी एल्कोहल। ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्लूकोज है, समझ लीजिए, तो यहाँ पे एल्डिहाइड होता है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा। छठे पे क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल। इनका ये कहना है क्वेश्चन में कि जो प्राइमरी एल्कोहल ये हो गया, इससे जो एडजेसेंट कार्बन है तो ये हो गया यानी 5 नंबर वाला। तो इसमें जो OH और H का डायरेक्शन होता है, OH और H का डायरेक्शन होता है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए ये OH H, इसमें जो डायरेक्शन है कैसे इस तरीके से जा रहा है, इसमें जस्ट अपोजिट जा रहा है।
तो ये जो डायरेक्शन होता है, इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन होता है, वो क्या बताता है, डी और एल सीरीज। तो यहाँ पे जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ये डेक्स्ट्रो ये वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो ये जो है, ये मुझे याद आ रहा है कि ये एमएससी जो जेएनयू का एंट्रेंस होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसमें एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस। तो ये भी मैं आपको जब ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा तो डिटेल में मैं बताऊंगा। इसका आंसर फ्यूकोज होता है, तो जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो आई विल सी लेटर। एरिथ्रोमाइसिन कंटेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR UGC और गेट दोनों में आया हुआ है। तो इसका आंसर है डाईमेथिल एमिनो शुगर। ये हम आपका जो है डिटेल में देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 18 वाला है, अ शुगर एल्कोहलिस। तो मैंने आपको बताया था जब एल्कोहल पढ़ा रहा था, डेरिवेटिव्स ऑफ द मोनोसैकेराइड, तो उसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन देयर इज ए सफिक्स एंड्स विद ऑल, अगर जो है लास्ट में और ऑल शब्द है तो समझ जाना वहाँ पे एल्कोहल है, अल नहीं ऑल। तो जैसे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल वगैरह, तो इसमें मैनिटॉल दिया ही है, ये ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19, द मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हेमोलिम्पिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद है CSIR UGC में 2-3 बार आया हुआ है। तो इसका आंसर होता है, मैं आपको बहुत डिटेल बता रहा हूँ, ट्री हेलोस। इसका जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है 1-1, मैंने आपको बताया था, ये 1-1 बॉन्ड पाया जाता है। और एक बार CSIR UGC में ये भी क्वेश्चन आया था, ये जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ये स्वीटनर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है भविष्य में, इन फ्यूचर, क्योंकि ये माना जाता है कि स्वीटनर, स्वीट यानी मीठा होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा था 19। 20 क्वेश्चन है, द शुगर फाउंड इन DNA। तो कुछ स्टूडेंट्स मैं बता दूं जो जल्दबाजी क्वेश्चन पेपर के टाइप करते हैं, उनसे छोटी छोटी फॉल्ट हो जाते हैं। तो इसका आप आंसर सभी को पता होगा कि ये डीऑक्सीराइबोज है, लेकिन बच्चों से क्या गलती होती है, एक ऑप्शन में पहले ही राइबोज मिल जाता है, डीऑक्सीराइबोज बाद में मिलता है। तो आओ ना देखा था और राइबोज पर टिक कर दिया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है पर इसमें गलती होता है। इसमें हमेशा आपको ऑप्शन सबसे पहले राइबोज शुगर का मिलता है, तो जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में पाया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका C। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द शुगर फाउंड इन RNA। तो द शुगर फाउंड, अच्छा ये मैंने टॉपिक नहीं चेंज किया अभी, ये द शुगर DNA वाला हो गया। हाँ, अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, द शुगर फाउंड इन RNA इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताया था, राइबोज। नेक्स्ट है, द शुगर फाउंड इन मिल्क इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको बहुत अच्छे से समझाया है, लैक्टोज, जो लैक्टोज पाया जाता है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। फिर है इन्वर्ट शुगर इज, मुझे याद है कि इन्वर्ट शुगर, ये क्वेश्चन जो है MSc एंट्रेंस में पूछा गया था JNU के एंट्रेंस। इन्वर्ट शुगर का जो ऑप्शन, सही ऑप्शन है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग है, पर इसका सही ऑप्शन आपका C है, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ, इसका जो है सुक्रोज होता है, ये इसका आंसर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, सुक्रोज कंसिस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज मीठा होता है, तो इसको मैंने ट्रिक बताया था कि गर्लफ्रेंड स्वीट है। तो आप ऐसे भी याद रखते, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलकर बना होता है। इसमें बॉन्ड पूछा जाता है, UP TGT में पूछा गया था, PGT में शायद पिछली बार 2016 में, इसमें बॉन्ड क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसमें 1-2 बॉन्ड होता है, बीटा 1-2 बॉन्ड होता है। और 24 है। और अगला क्वेश्चन है जो हमारे स्लाइड में है 25, द मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड बाय 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज। तो ये इसका सीधा सीधा ऑप्शन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, डाइसैकेराइड मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। द मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड बाय 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज माल्टोज, क्योंकि सेलुलोज में नहीं पाया जाता, सुक्रोज में 1-2 बॉन्ड पाया जाता, अभी बताया मैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इससे जो है क्वेश्चन हमेशा उठते हैं। तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आइसोमाल्टेज, माल्टोज, लैक्टोज और ट्रीहेलोज। अभी मैंने आपको बताया था इसमें ट्रीहेलोज है, जिसमें जो है आपको 1-1 बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे सुक्रोज हुआ, ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ट्रीहेलोज है, इसमें भी जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको, सूत्र
सूत्र होता है ना फार्मूला, ठीक है ना, सूत्र। SU फॉर सुक्रोज और TRA ये ट्राइहेलोज, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो है ये आप इसको जो है इससे जो है ट्रीहेलोज, सूत्र ये ई है, सुक्रोज और ट्रीहेलोज ये क्या होते हैं, हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड फ्री नहीं रहता है, जो है जो पहला नंबर वाला बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ, अब कोई मतलब नहीं है इसमें जो है ज़्यादा लगाने का। विच ऑफ द, ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द 26 हो गया, चलिए। तो उसके बाद आता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, 26 हो गया। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, तो आई होप ये आप कर लोगे। सुक्रोज जो होता है और ट्रीहेलोज, इसके अलावा अगर भी आता है, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो आपका जो है इसका आंसर होगा आइसोमाल्टोज। आप 27 का आंसर देख लीजिएगा, सुक्रोज, ट्रीहेलोज और अगर, ये तीनों क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा रिड्यूसिंग में आपका आइसोमाल्टोज। 28 क्वेश्चन है, इसमें मिला लेते हैं। अ डाइसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन देयर मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मैंने आपको बताया था कि यूनिक बॉन्ड जो पाया जाता है 1,1 किसमें पाया जाता है, ट्रीहेलोज में, तो अभी बता चुका हूँ, तो इसका आंसर 28 का TRC होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्या है 28, इसमें है म्यूटर रोटेशन रिफर्स टू चेंज इन। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया, 28 के बाद 30 हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। द म्यूटर रोटेशन रिफर्स टू चेंज इन, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्टिकल रोटेशन होता है। म्यूटर रोटेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे में कन्वर्ट होना, डी और टेस्टो रोटेटरी, जब मैं आके डिटेल बताऊंगा तो बताऊंगा। और 31 का क्वेश्चन है, अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज ऑफ्टन कॉल्ड एनिमल स्टार्च, डेक्सट्रिन इसका आंसर है, ये भी मैं डिटेल में बताया हूँ आपको। और 32 है, विद द होमोपॉलीसैकेराइड्स यूज्ड फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, ठीक है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द होमोपॉलीसैकेराइड्स यूज्ड फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन एज ए प्लाज्मा सब्सटेंस इज, तो ये तो अगर होता है इसका आंसर, अगर मैं पढ़ाया हूँ डिटेल में। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द पॉलीसैकेराइड्स यूज्ड इन असेसिंग द ग्लोमेरुलस GFR, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो GFR के लिए जो है, जो क्या यूज करते हैं GFR मेजरमेंट करने के लिए, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये मैं जब पढ़ाऊंगा किडनी तो और डिटेल बताऊंगा, उसमें इन्यूलिन यूज करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया है कि इन्यूलिन किसका बना होता है, तो मैं आपको बता चुका कि इन्यूलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो ये सब है पूरा, ये टोटल कार्बोहाइड्रेट से मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चन चूज किए हैं। तो कृपया जो है प्लीज़ आप मेरे पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, देखने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।